बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, जितने भी ये इदारे हैं गवर्नमेंट के, तमाम का मकसद यही है कि लोगों के मसाइल के हल और उनको सहूलियात फराहम करना। तो इसी चीज़ के पेश नज़र हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि इवन दो मेरे दफ्तर में रोज़ाना खुली कचहरी होती है, लेकिन ये जो फ़ासले हैं इनको मज़ीद कम करने के लिए हफ़्ते में कम से कम एक दफ़ा जो है किसी तहसील में जाके खुली कचहरी लगाई जाए, ताकि उस तहसील के लोगों के मसाइल उधर ही सुने जाएं और उनको हल किया जाए। तो इसी कड़ी में आज मैं यहाँ पे आया हूँ और उम्मीद है कि जो है जो भी आपके मसाइल हैं, अगर तो मौके पे हम हल कर सकते हैं तो हम हल करेंगे। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा मैं जी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह से हम करना चाहेंगे कि पहले अगर किसी की कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है या इंडिविजुअल कोई मसला है तो वो बेशक इधर स्टेज पे आके वो करे उसको एक दफ़ा, ताकि हम जो इंडिविजुअल किसी का प्रॉब्लम है उसको पहले हम रिजॉल्व कर लें। उसके बाद अगर कोई इज्तिमाई बात करना चाहता है तो वो बेशक वहाँ पे अपनी जगह के ऊपर ही माइक के ऊपर जो है उसके ऊपर बात कर सकता है। जी क्या इशू है? सर, हमने इस आदमी को पैसा दिया था वीज़े के लिए। ठीक है। वीज़े का नाम से पैसा लिया हमसे, रमज़ान में 7 महीने हो गए। फिर होता रहे तो हमने इससे एक मोटरसाइकिल भी लिया है। हम फिर गए, उसके बाद जो सर ये अपना मोटरसाइकिल ले और हमको पैसा दो। उसने उल्टा धमकी दिया, हम आपको पर्चा करवाएगा, हम ऐसा मोटरसाइकिल भी नहीं लेकर आएगा, पैसा भी नहीं देगा। उसका ये स्टाम्प भी है हमारे पास, उसने चेक भी दिए, वो भी खाली है सर। खाली दिखाएं चेक में जी। थाना कौन सा आपका? नफरत करवाया जी। ये सर उसने चेक भी दिए, ये भी खाली है, इसमें पैसा नहीं है। नहीं, आपने बाउंस करवाया? जी। SHO हजरो, इनका जी मसला ये है कि इन्होंने कहते हैं एक आदमी ने पैसे लिए हैं बाहर भिजवाने के, ना बाहर भिजवा रहा है ना उसमें है। चेक बाउंस का जो है ना, ये आपने कौन से थाने से करवाया है? जी ये तो हम खड़े हो जी हाँ वो 8 ठीक है। इस इनका जो है आज ही वो इनसे स्लिप आपको देते हैं, ओरिजिनल चेक देते हैं, इनका पर्चा दें चेक देने का और साथ में आपका आज ही FIR करते हैं हम। 15 को नौशहरा में मेरे 2 भाई कत्ल हुए थे। ठीक है। 2016 में यहाँ हज़रों में कामरा में, मैं कामरा का रह अमजद अली खान मेरा नाम। कामरा में एक भाई और एक भतीजा मेरा कत्ल हुआ। उसमें सर वो नौशहरा के लोग हैं, वो एक बशीर अहमद, एक नज़ीर अहमद, एक अयूब, 3 इसमें मुलजिम थे। एक को यहाँ पे सर वो जेल में है और एक इसमें मफरूर था इसराइली। ठीक है। नज़ीर अहमद। ठीक है सर वो अभी इस वक्त अफ़गानिस्तान जो हुकूमत है वहाँ उनके उसमें गिरफ्तारी में। सर उसके लिए हमें जिस तरह भी आपका कुछ सोर्स वगैरह इस तरह के हैं तो वो हमें सारे वो भी वहाँ पे हमें इतना ये हज़रो थाना था। SHO हज़रो। अच्छा, इनका ना एक 302 का पर्चा हुआ था, उसमें वो है मफरूर है, 312 नंबर है, PO है उसमें हमारा। 2016 इसको जो है ना हम आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं हम चेक करते हैं, उसको एक्सट्राडाइट करवाने की कोशिश करते हैं। और सर इसमें हमें वो थ्रेट्स भी मिलती हैं सर, उसकी कोई सेफ्टी के लिए हमें कोई असले का कोई लाइसेंस या कोई परमिट इस तरह सारा अगर मिल सके। नहीं, वो तो आपको DC ऑफिस से मिलेगा, वो आपने अप्लाई करना है, हम उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक, हमारी तरफ से पुलिस की रिपोर्ट होती है वहाँ पे। ठीक है। बहुत बहुत दो जी मैं कहे पैर नीचे कैड हुई है तो मैं बाहर निकली है तैमूर मेरे जी दरवाजे ने चौक ने विच मार के 2 बच्चे मेरे सर। इनका आपकी FIR नंबर कौन सी है? जी आपकी FIR हुई भी है? जी FIR कौन सी है? जी माँ नहीं पता कुछ भी, मैं अड़पड़ा जी माँ नहीं पता, मेरा बच्चा ये बेट थाना कौन सा है? जी जी हजरो था। अच्छा रिमांड है मेरे बच्चे जी जागा थे मार के एक सर छोड़ा तो जी अस्पताल पे मेरे यतीम बच्चे जी मेरे बच्चा की सर छोड़ा ने मेरे यतीम बच्चे। इसमें क्या हुआ था जी? सर ये कत्ल जो हुआ था सर, 2 बंदे पकड़े थे इधर शिनके में, दोनों बंदे दोनों नामजद मुल्ज़िम हैं और दोनों गिरफ्तार है। मेरी जी अल्लाह वाले बच्चे दाढ़ी भी नहीं देखो ना कुछ नहीं आखने मेरे दोनों आपके जो मुल्ज़मान है ना वो गिरफ्तार हो गए हैं। इंशाल्लाह जो है ना उनको हम चला करेंगे। जी मेरे बच्चे नहीं कब्र नाल कब्र होवे दीदी मेरी गल मेरी सुनो ना। बात ये है कि ये अभी फैसला जो है ना अदालत ने करना है, हमारा काम था उसको पकड़ें
केस को हमने चालान करना है, आगे अदालत ही बेहतर फैसला कर सकती है क्या उनके साथ सजा उनको मिले। मेरे बच्चे थे बहुत जुल्म जी, मेरे यतीम बच्चे जी, अल्लाह वाले बच्चे बस वो करते हैं इंशाल्लाह जी। इसमें आप जो है बस वो कंप्लीट करें, जल्दी चालान करें, जल्दी चालान करें इसको पे। बीबी मैं भी आपके घर आया था और इसके केस के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं इंशाल्लाह जो है ना, ये नामालूम मुल्ज़िम है आपके, लेकिन इनको हम ढूंढ निकालेंगे, उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। आपको याद होगा मैं भी उस दिन आया था, आपसे मुलाकात भी हुई थी मेरी उधर घर पे आपके। हाँ जी, जो तुसी मोबाइल जो सिम करने हो ता मर्जी नहीं मोबाइल के नो मेरी को दूई सिम है जिसने ते मैं बेनज़ीर में पैसे मिलने वो मैं पा दूँगा तो सांग का जरूर नहीं, वो आपको तफ्तीशी आपसे रब्ता करेगा। पुलिस साढ़े तावन कर ली भाई, केस नाल तक कुछ भी नहीं बना, बंदे कवर नहीं हो सके। 11:30 में राजा फैसला पता था सर। ये वो पहला वाला जो डकैती मर्डर था, मनी चेंजर किया है, तो अभी तक कुछ काम बहुत हुआ है। पुलिस तामन ये राजा फैसला बहुत तामन कर रहा था, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं। इसका मुझे पता है, ये केस इनका वाकई में इस पर बहुत टाइम हो गया है और अभी तक बात ये है कि इसमें हम लोग कोई क्लू नहीं निकाल सके। ठीक है सर, इसके ऊपर मुझे काम चाहिए सर। इन्होंने बहुत तामन किया है, ये राजा फैसला मेरे साथ बहुत तामन किया है। इस पे स्टार्ट करते हैं और रोज़ाना रात को बैठ के इस पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा। इनका भी दूसरे दिन मनी चेंजर ये आपका मुझे पता है। हाँ, इनका साथ गया था इनके साथ, मुलजिम पकड़े थे वहाँ यार हुसैन थाने वाले, ये भी साथ गए थे। तो इस्लामाबाद की उन्होंने वारदातें की हैं, कराची में काफ़ी बहुत बड़ा गैंग है सर, उन्होंने नंगे हाथों पकड़ लिया था, तो उसमें इसको दिखाई है, मगर उन्होंने हमारी कोई वारदात नहीं। ये जो स्वाबी वालों ने जो पकड़े थे अभी ये ये मुझे इनका है केस 94 लाख वो भी ब्लाइंड है उसमें। नहीं, आपकी ये दोनों केसेस जो है ना हमारे इसके थाने के जो अभी सबसे ज़्यादा हमारे टॉप उस पे है ना, जिनको हमें ट्रेस करना है, उन दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो इस पर इंशाल्लाह हम इसका वो इस पर जी डेली मीटिंग करें मेरे साथ। राजा फैज बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत मेहनत की। अभी तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत की है इन्होंने, लेकिन ट्रेस नहीं हुआ यार अपना यासर नहीं, इसको हम नहीं करेंगे हम। इनका 94 मुझे पता है इनका। जी जी, मेरा भी 57 गया था। मुझे है आइडिया। जी जी, बस नक्शे तब्दील किए साढ़ा जब मौके से बूटे कटे थे, जमीन भी सारी समेट की थी, जमीन ने नक्शे तब्दील किए थे। ये मेरे पास भी, मैंने कल दूसरी पार्टी भी आई थी, ये मैंने कहा था कि इसको प्याज इस केस में जो है ना, ये FIR एक हुई है, इसके अंदर जो है ना तफ्तीश अपनी निगरानी में करवाएंगे, तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे हो। DSP हज़रों को सर बादर खान साहब FIR इनकी मैं मांग DSP हज़रों को कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इसको देख लेना है। नहीं, कोई सिफारिश नहीं होगी, मेरिट के ऊपर होगा। मैंने यही चीज़ मैंने आप ही नहीं की है ना जो कुछ किया सर। और DP ऑफिस से जनाब तैमूर खान साहब का, DSP ऑफिस सरूर से शहर अफसर साहब का, और थाना हज़रों से जनाब हाफिज़ शबीर साहब का ख़ुसूसी तौर पर मशहूर हूँ। और बिलमूम मतलब पूरे पंजाब पुलिस का मैं शुक्रिया अदा, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ था। मैं गुज़श्ता 2 साल से लड़ रहा हूँ। मैंने हर एक की मिन्नत की, समाज की मुझे अपने पैसे दे दो या नहीं दे दो, नहीं दे रहे थे। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। इनका केस सॉल्व हो गया सर? इनके 5 बंदों ने पैसे देने थे। हाँ, 6 से 7 लाख की कबूल हो चुकी है और 1200 वाले इस्लाम भी हो गए हैं और रनिंग हर महीने में हो रहा है सर। चलें, आप सब बहुत ताबन कर रहे हैं। शाबाश, तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं ये, ठीक है ना, गुड। और शहर अफसर साहब को भी किया आपकी कोई दरख्वास्त है? ये तो आपने वो पुरानी की वो दरख्वास्त कोई नहीं है? आप दरख्वास्त नहीं, दरख्वास्त आपका नंबर क्या है इसका जी? इनकी आप रेवेन्यू वालों से रिपोर्ट लें, ठीक है, मौके के विज़िट करें, रेवेन्यू वालों से रिपोर्ट लें। रिपोर्ट जैसे ही आती है 1 हफ़्ते के अंदर मुझे काम चाहिए, जो भी है रिपोर्ट महकमा माल की रिपोर्ट के मुताबिक, ताकि हम आगे कार्रवाई करें। नकोपा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ठीक है। हमारे गांव में हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदातें भी हुई और उसके अलावा मुनशियात की खुला फरोश भी हुई। ठीक है। जिसके लिए अरबाब तुफैल साहब को हम 10 दिन पहले आए थे, पूरे गांव के लोग आए थे, हमने रिटर्न एप्लीकेशन भी दी थी। ठीक है। कि हम रेडी हैं आपको बताने के लिए कि कौन कौन से घर हैं, कौन कौन से लोग हैं जो मुनशियात फरोशी का काम कर रहे हैं, और हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएगी वो तबाह होगी। तो उस सिलसिले में उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ था।
आए थे मेरे पास, मैंने तो साथ रब्ता किया वो ये जो बंदे हैं हमारे उसमें है भाई। बात ये है कि इन्होंने तो गुड ऑफ हिम कि अगर ये आपको कहते हैं कि हम आपको बंदे बताते हैं, लेकिन ये इनका काम नहीं है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो ये बताएं हमें, ना बताएं आपको, मैं रिसोर्सेज की कमी है, मैं रिसोर्सेज देता हूँ, आप जाए आगे कर, ठीक है। हमने पकड़े हैं इनसे। एंड फर्दर मोर सर, ऑन द सेम डेट रात को हमने एक मशकूक आदमी को पकड़ा, थाने में आए, रात 12 बजे तक यहाँ पे थाने में उसको हवाले करके गए। सुबह 6 बजे वही बंदा फिर गांव में घूम, लेकिन उसके पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर उसने दिए वो सब स्विच ऑफ हो रहे थे, नाम जो बताया वो गलत थे, सारा चले बस इसका आपकी उसके पास तफसील है ना, उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कहाँ का रहने वाला है, क्या ब्लेमिंग यू, नहीं, इसमें आपने सिर्फ उसकी तस्दीक कर लेनी है, ठीक है। तस्दीक करके कि वो बंदा कौन है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिया होगा ना, एड्रेस वगैरह, वो चेक कर लें क्या करता है, क्या काम करता है, आपको क्लियर हो जाएगा सारी। मेन मसला जो मुनशियात फरोशी का, टेक एनी एक्शन, वी आर रेडी टू कोऑपरेट इन एनी वेज। कुछ भी आप, हम आपको घर भी बताएंगे कि ये घर है, ये नाम है, वो आप बताते हैं, गुड ऑफ यू, नहीं भी बताते हैं, आपका काम है, आपने करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। भाई पास तो सब पड़ा के ठीक है, ट्रैफिक में बड़ी तकलीफ हो जाए, ट्रैफिक का तो अमला नहीं, ट्रैफिक के अमले का जो है ना आप लिख लें, ये डीएसपी ट्रैफिक को हमने बताना है कि यहाँ पे स्टाफ कि कितना है यहाँ पे, और ताकि हम उसको एनहांस कर सकें। रिक्वेस्ट और सारे एक दूसरे आसान लिफ्टर दे लिफ्टर हमारे पास है नहीं, इसमें मैं उनसे डीसी साहब से भी बात करता हूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट वाला भी काम करें। इसके अलावा जो है ना ट्रैफिक स्टाफ हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। ये रोड पे मैं भी जब भी आता हूँ हमेशा इस पर रश ही होता है, एंड इसका ट्रैफिक का बड़ा इशू है, इसको हम हल करते हैं। ये आपने ट्रैफिक का जाके ना डीएसपी ट्रैफिक को मेरी तरफ से बढ़ाना है कि यहाँ पे खासतौर पर बाजार के अंदर जो है ना ट्रैफिक स्टाफ बढ़ाएं अपना। जब भी तुम आओ जी तो नंबरदार इलाके ना एक 4 नंबरदार और 1 नंबरदार हो हर किराए ना, ताकि कुछ ए जगह जब मसला होना इज्तमाही वो तो आगे करा। दूई गल ये जी कि साढ़े को थे बबको, अरून, सलमान, लकूड़ी, ये मोटरवे जी पुलों ने तले शामी 7-8 बजे ये खालवे ने लुटले माले जी, तो थोड़ा जिहा उथे गश्त बढ़ाया वजे, तो एक ना मोटरसाइकिल आया कदे 2-2 लीटर कर दो, 1 लीटर है 24 घंटा ना ना मोटरसाइकिल वाले क्या 1 लीटर है बेचारे कितने तक फिर सुन जी 2-1 लीटर ना हो जे तो चलो गश्त करके ते बाकी जनाब साढ़े को एक मसला है बड़ा अहम, इतवार मंडी साढ़े को बन गई है, वो जनाब 9 तो कहन के 2 बजे तक उतो बंदा नहीं गुजर सकना है। उथे ट्रैफिक वाले ने ड्यूटी लाई वजे या को पुलिस ने बंदे हो भाई इतवार मंडी ने अंदर मंडी लाओ ना कि रोड उते रेड़ियाँ भी खाल वेंदियां, रोड ते बकरे सब कुछ ते रस्ता बंद हो ना, बड़ी तकलीफ है लोगों की। दूआ गल है एक साडा हरों शहर एक लिफ्ट और कदे मिल वजे जनाब तो ये जड़िया बगैर गलत पार्किंग गड्डियाँ खिलार वेंदे इस चाह के कुछ आमदन भी हो सी थाने के लाओ तो चलो 1500 उसको वसूल भी करो तो आइंदा वो गड्डी भी रख लिया। दूआ जनाब साढ़े को अहम मसला है जी हाउसिंग कॉलोनी बनी है, इस भी राती बंदे शंदे खलने इत्थे भी गश्त बढ़ाया वजे क्योंकि उसे सरूर काने जिनके चीज़ां ते लोग खलने ते कई गरीब लोग बोलने नहीं लुटे हुए लेकिन बोलने नहीं शर्मने वास्ते, तो इस वास्ते जरा गश्त भी बढ़ाया वजे तो ही जड़े नंबरदारा बुलाया वजे और ताकि नंबरदारा ताकीद की वजे कि हर गिराई 2-2 चौकीदार रखो, उन्हें तनख्वाह इलाके वाले देन अपने ताकि कुछ जराइम पेश आदमी अंदर वड़े तो पता लगे कि भाई यार फलाना बंदा राती मैं वेखा है जी जिस तरह पुलिस ही गिराए जा जनाना हो गए, तो इस तरह कुछ चौकीदार होवे तो पहचान तक गिनसी राती एक तो बाद लोग सुते होने नाले पुलिस किथे फिरे इन्होंने भी गिला नहीं कि भाई यार अचानक वारदात होनी तो पुलिस उसे फरिश्ता तो नहीं कि पहुँच 2 बंदे रखे ताकि वो इलाके ना चेकिंग राती सीटी मारो फिरने रहो लोग जड़ा तो सहूलत। इसमें जो जितने आपने पॉइंट्स कहे हैं वो हमने लिख ली हैं। एक चीज़ जो है जो कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस और मैं भी जितनी भी बात सुन रहा हूँ ट्रैफिक का इधर इशू है। सो ख़ास तौर पे इधर बाज़ार में इधर आते हुए हज़रों में एंटर होते हुए आगे तो उस साइड पे जो है ट्रैफिक है हम बढ़ा देते हैं।
बाकी जो है इसमें हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, डीसी साहब को कहते हैं कि वो भी इसी को भी कंसर्न को बताएं कि एंक्रोचमेंट्स जो है ना, ये ट्रैफिक का आधा मसला जो एंक्रोचमेंट्स की वजह से, गलत पार्किंग की वजह से, फिर बाकी जो है वैसे नेचुरल कंजेशन होती है। सो वो एक दफ़ा इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हम जो है साथ में उनके मिल के इन्फोर्स करते हैं, ट्रैफिक के ऊपर वो करते हैं, क्रैक डाउन करते हैं जो गलत पार्किंग हो रही है, तो इसको बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे स्टाफ भी मैं ज़्यादा डिप्यूट कर लेता हूँ। बाकी जी आपने बहुत अच्छा एक मशवरा दिया, जो कि ये हमारा सिस्टम किसी ज़माने में एग्जिस्ट करता था कि चौकीदारे का सिस्टम कि जनाब नंबरदार होते थे, चौकीदार बाकायदा उसमें रखे जाते थे, चौकीदारों का जो था इंदराज थाने के अंदर होता था। ये ओवर द ईयर्स ये चीज़ जो है, ये जैसे जैसे मैं कहता था ना कि जिद्दत आई है चीज़ों में, तो हम पुरानी चीज़ों को शायद अपनी को भूलते जा रहे हैं, इवन दो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ें थी। तीनों SHOs जो हैं नंबरदार को बुला के तमाम के साथ आप मीटिंग करें, और जो चौकीदारा सिस्टम है इसको दोबारा रिवाइव करें। इसमें जो है हर उसके अंदर जो है डे के अंदर आपके जो है वो चौकीदार होंगे, थाने में बाकायदा उसका इंदराज होगा, उनके टेलीफोन नंबर होंगे, आपका उनसे रब्ता होगा, ठीक है। सो ये तीनों ने मीटिंग करनी है, इस चीज़ को हमने रिवाइव करना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं ये चीज़ देखूँगा किस किस ने मीटिंग की, किस किस के उसमें हो गया, कितने आपने चौकीदार रखे गए, कितनों का आप लोगों ने थाने के अंदर इंदराज भी कर लिया है। सो ये प्रोग्रेस मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से लूँगा। जो धावन है SHO साहब का, IS का, SI का भी सब धावन 110% कर रहे हैं, ठीक। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड माय SHO साहब एंड कॉलीग्स, ठीक है। इनके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं इनके की ज़मानतें खारिज करवाएं, ठीक है। दो इसमें दो मुल्ज़मान थे ना, एक नामालूम है और एक नामज़द है। नहीं, जिन्होंने मुझे फायरिंग किया वो तो नामज़द है ना, उसकी वो बेल पे है, बेल उसकी खारिज करवाई थी, इज़ ऑन द रन, बस ठीक है। उसको जी गिरफ्तार चाहिए मुझे। तो पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, आदमी पकड़ गए, कुछ को सज़ा हो गई, कुछ बरी हो गए। तो आई लाइक टू हैव अ रिक्वेस्ट, आई हैव 2 people left in this case. The one, Misl Khan, he spent all the money and all the stuff to get my brother killed, and he's in Dubai. ठीक है। He's wanted and he's not coming, so if you could do something about that, so if he can show up. Do you remember the FIR number? The case No, number? I should don't. Haris knows. इसको जल्दी वो उसको प्रोसेस करवाएं, इसका रेड वारंट इशू कर देंगे ताकि उसको एक्स्ट्राडाइट करवा सकें। पुलिस ने अच्छा काम किया। आप सर जी मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो 2 आदमी हैं ना, मिसल खान और वाकिफ खान, अगर ये पकड़े जाए ना, माशाल्लाह हारिस कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन आप अगर दबाव डालेंगे तो अल्लाह करेगा। इसका रेड वारंट का कंप्लीट करवाएं, ठीक है, इसको ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। मौका दिया कि हम कुछ 2-4 बातें आपसे कर सकें। सर एक हमारा मसला है, हमारे यहाँ एक चौकी हुआ करती थी हजरों में, अभी उसको ख़त्म कर दिया गया। हमारे ज़्यादा मसले यहाँ पर चौकी पर हल हो जाए। हमारा शहर जो है तकरीबन 25 से 30 हज़ार की इसकी आबादी है, तो यहाँ पर ये मसले हमारे हल हो जाया करते थे। अभी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कहते जगह एक्साइज की, तो वहाँ पर अगर एक चौकी बना दी जाए जिसमें सिर्फ शहर के हमारे जो मसाइल में मालूम पड़े, कश्मीरी गेट के साथ हमारी जगह एक्साइज की है, तो उधर हम लोग आपसे तावन करेंगे, जितनी भी यूनियन के सदर हैं वो आपसे तावन करेंगे, 1-2 कमरे भी बना के लेंगे आप। उससे ये होगा कि हमारे हजरों के जितने भी मसाइल हैं, अभी यहाँ पर थाने में बहुत रश हो जाता है क्योंकि पूरा इलाका छछ है, तो तकरीबन पहले जहाँ चौकी हुआ करते थे हमारे बहुत मसले आसानी के साथ हल हो जाया करते थे, शहर के वहाँ मसले हल होते थे। और इसके अलावा एक ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक के एहलकार अभी एक पास से कोई भी नहीं है। यहाँ पर लड़कियों की छुट्टी होती है तकरीबन 12-12:30 बजे, तो काफ़ी रश बढ़ जाता है। तो सर ये ट्रैफिक के एहलकार भी हमें तैयार किए जाए ताकि हम इस तरह की रोज़ की ज़िंदगी, मामूली ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ चौकीदार हैं, तो हम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको वक्तन चेक करें कि रात में ये ड्यूटी देते हैं या नहीं देते, क्योंकि वो हमारे साथ ताउन करते हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ज़रूर ताउन करेंगे। तो ये सर चौकी के मसले के ऊपर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए चौकी पहले यहाँ पे जो थी ना, उसकी रखने की वजह ये थी कि थाना यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अच्छा चौकी में 1 कमरे की हो, 2 कमरे की हो, यकीन करें उसके ऊपर ज़्यादा रश होगा जितना ये इतना बड़ा थाना है ना। रश जो है, एक तो ये है कि चौकी मेरा अपना ये ख्याल है कि वहाँ पे बनानी चाहिए वो जगह जो कि थाने से दूर हो। अब ये इतना बड़ा थाना बिल्कुल शहर के बीच में मौजूद है, हम इसमें अगर आप कहते हैं हम और नफरी देंगे,
ठीक है, नफरी दें ताकि वो गश्त बढ़ा लें, अब अफसर और दें, लेकिन इसके बिल्कुल ही साथ 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर पे एक चौकी बना लेना, उसमें सिर्फ वो ये होगा कि थाने के पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड होकर उधर जाएंगे, क्योंकि नए रिसोर्सेज तो हमारे पास आ रहे नहीं है। बाकी जो ट्रैफिक की बात है, मैंने खुद भी आपकी बात नोट है, ट्रैफिक का मैं आज ही बताता हूँ, यहाँ पे जो है हम ट्रैफिक का स्टाफ ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं। इसको ये मैंने अभी बता दी, तैमूर आपने आज जाके उनको बता देना है DSP ट्रैफिक। अच्छा जी, चौकीदारी का सिस्टम जो है ना, वो आप तीनों SHOs को लिए, सिर्फ हज़रों के लिए नहीं, तीनों ने जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे भी और ये मार्केट्स के अंदर भी, हमने एक तो मोबाइलें आपकी उनको चेक करें, इसका पूरा थाने के अंदर आपने जो है ना वो रिकॉर्ड को अपडेट करना है। वो लिस्टें आपकी जो है ना मोबाइल वाला जो उसमें बीट में गश्त कर रहा है उसके पास भी मौजूद हो, वो जब निकलता है उनको चेक करे, उनके साथ राब्ते में रहे। इसको हमने इफेक्टिव करना है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना क्राइम प्रिवेंशन की और टेक्निक है नहीं, ठीक है ना। इसको भी हम ही इसका वो करते हैं। अच्छा, हारिस को बुला लें, थाना हज़रों का था केस आपका, और वो आप कुर्की करवाएं, 88 की कार्रवाई करवाएं। बात ये है भाई, हमारे इश्तिहारी हैं, मुल्क से भागे हुए हैं, रेड वारंट हम उनका इशू करवा रहे हैं, उनकी कुर्की करवाएं। यासिर नामी लड़का है, बहुत गरीब आदमी है, उसकी कमेटी निकली 1.5 लाख या 2 लाख, 3 डाकू उसके घर में आ गए, मज़ामत हुई, उनको मारा पीटा, औरतों को बहुत ज़्यादा मारा। चीज़ तो मेरे ख्याल में कोई लेकर नहीं गए। बहरहाल डाकू जो है उनमें से पहले एक गिरफ्तार हुआ, 2 जो रुकोश है पहाड़ों के अंदर, ठीक है। बहरहाल इन्होंने पत्नी किस जादुई से उन तक पहुँचे, महीने 2 बाद उनको भी गिरफ्तार कर दिया, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पहले वाला गिरफ्तार हुआ उसकी फ़ौरन ज़मानत हो, 2 की जो है इन्होंने सख्त बनाया, वो इस्तिगासा उनकी नहीं हुई, वो एक जिसकी हुई है वो फिर परेशान कर रहा है, दबाव डाल रहा है सुलह के लिए वगैरह जो भी है, तो वो अगर काइंडली उसकी ज़मानत जो है वो राजी के लिए कर रहा है, अगर धमकी देता है तो धमकी का पर्चा दें, अदरवाइज़ जो है वो वैसे एज TO जो है उसको करें। एक तो ये कि बारहा मरतबा मैंने SHO साहब से मशवरा किया है कि हमारे गाँव में मंशियात फरोशी बहुत आम हो चुकी है, ऑर्डरियों का गढ़ बन चुका है, ठीक है। 12 मरतबा मैं इनको बता चुका हूँ, ठीक है, और मेरे कहने पे तकरीबन 2-3 बंदे भी इन्होंने गिरफ्तार किए, लेकिन अभी भी जो है ना जी वहाँ पे ये चीज़ जो है ना, अरबाब में नेक्स्ट टाइम मुझे ये शिकायत ना है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यार सर ये है, मैंने SHO साहब को एक दूसरे मामले में कहा था कि हमारे एक दूसरी जो ना फहाशी जो है ये सारे आम हो चुकी है। SHO साहब ने कहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। सर ये अगर हमारे इनकी बस की बात नहीं है तो हम कहाँ जाएं फिर? आपने जो है जी बिल्कुल बिला तफरीक उसमें करना है, एक्शन करना है। नाम मुझे मंशियात चाहिए तो नटोपा में, नटोपा क्या पूरे किसी उसमें, ठीक है। दूसरा जो है देखिए बात ये है कि हमने किसी की इज्जतें भी नहीं उछालनी, ठीक है, बट हैविंग सेड दैट जो इस घिनौने कारोबार के अंदर है उसको भी नहीं छोड़ना। तो ये ना हो कि आप वैसे किसी शरीफ आदमी के घर में घुस जाएं जाके ये, लेकिन ये है इसके अंदर आपने ये जो है ये गंदा धंधा जो है इसको ख़त्म करना है। सर मैंने इनको कहा है मैं आपको जब बुलाऊंगा मैं बतौर हर चीज़ सबूत में आपको बुलाऊंगा, आप हमें खड़ा करें, हम आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। जब इन्होंने मंशियात फरोश पे हाथ डाला था, रेड मारा था, गो कि मुझे लेट पता चला, लेकिन मैं इनके आके सर पे खड़ा हुआ हूँ, अपने गांव में खड़ा हुआ हूँ। जिनमें से मैं समझता हूँ कि 60% डेटा पुलिस के पास मौजूद नहीं है। जो भी डेटा चल रहा है वो जो करारदारी एक्ट में अगर कार्रवाइयाँ हुई थी पुराना ही डेटा चल रहा है, जो करारदार चले जाते हैं वही दुकानदार उसको जो है आगे पुलिस के साथ वही मौजूद है। अगर इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो भी अभी इस वक्त वारदातें शुरू हो गई हैं, मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी, वहीं पे वारदात होती है, वहीं पे लोग स्टे करते हैं, पुलिस नाकाबंदी करती है, तो मुलजमान का जो है सुराग नहीं लग पाता। तो मेरी यहाँ पे गुजारिश सर आपसे ये है कि इस हवाले से अगर सर्च ऑपरेशन महीने में 1 किया जाए तो उसका सर बहुत बेहतर रिस्पांस भी आ सकता है। करारदारी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज होंगे, तो उसमें मैं समझता हूँ ये जो जराइम पेशा लोग हैं कामयाबी हो सकेंगे, तो हमारी भी जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक हल होगी। तो मेरी आपसे अपील है कि सर्च ऑपरेशन अगर 1 कर दिया जाए बहुत जरूरी है। बाकी जो है ना आपने जो करारदारी एक्ट वाला है ना उसके ऊपर आपने सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवानी, ठीक है। उसका जो शोर है मेरे जो साडू लगता है वो बार बार हमें मैसेज करके तंग करता है, मेरे घर वालों को तंग करता है, और मेरी बीवी को भी मतलब मोबाइल के ऊपर मैसेज करके कहता है कि अपनी बहन को ये बात बताओ ये। उसको मैंने 3-4 दफ़ा समझाया कि आप हमारे साथ रब्ता ना करें, उनके साथ आप पता था कि आप उनके साथ
उसके बावजूद जो है ना मैंने दरख्वास्त भी दी है, रात को भी मतलब वो मैसेज करता है, मैंने तो दरख्वास्त उसको मना करो जी, सीधी सी बात है, फिर बीवी को कर नहीं रहा सबका कोई, इसको क्यों कर रहा है? ठीक है, नहीं है कि धमकी शमकी देता है, बहुत गलीज़ जो है अल्फाज इस्तेमाल करता है वालदा के बारे में। ठीक है, उसको बुला के बोले नहीं है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बता देते हैं इसको। जी आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और आज हमारा जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि इसका मकसद यही था कि आज आपके जो मसाइल हैं, चाहे वो इनफरादी नौयत का है या इज्तिमाई नौयत के हैं, वो हम इधर आके आपके सुने। चंद चीज़ें हैं जो इज्तिमाई नौयत की आप लोगों ने पॉइंट आउट की हैं, जैसे ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक स्टाफ की यहाँ पे कमी का इशू है, और जो है बाकी टिकरी पैरा चौकीदारा सिस्टम जो है उसके रिवाइवल की है। ये सारे पॉइंट्स हमने नोट कर लिए और इसके ऊपर हम फिल फॉर जो एक्शन करते हैं ताकि इसको जो है ऑपरेशनलाइज किया जा सके। जो इंडिविजुअल आप लोगों ने इनफरादी की जिन लोगों ने आके अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, उसके भी जो है हम लोगों ने कोशिश की है कि वो आज ही उसके ऊपर काम हमारा स्टार्ट हो जाए, उसको हम जल्द से जल्द उसको मसले को हल करें। तो यही था हमारा मकसद कि जो आपका मसाइल हैं हम इधर आके देखें। इधर आके जब तक मैं ख़ुद मसले देखूंगा नहीं कि इधर आके कि ट्रैफिक का क्या इशू है, मुझे नहीं पता लगेगा। चाहे मेरे पास उधर आके 10 बंदे बात करें कि सर वहाँ पर ट्रैफिक का इशू है, मैं वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकूँगा, समझ नहीं सकूँगा। सो वो आप लोगों के साथ आज आके बैठने का मकसद ही ये था कि आपके मसाइल देख सकें, सुन सकें, तो इसके पर इंशाल्लाह हम इनको जल्दी रिजॉल्व करते हैं।